ओम शांति। जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोते हैं, जानिए इसके पीछे का विज्ञान। देखिए, जब जीव आत्मा इस मृत्यु लोक में जन्म लेती है तो उस समय उसकी स्मृति जैसे कि शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तो आप सभी ने देखा होगा, वो बच्चा तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। और जो बच्चा अगर नहीं भी रोता है तो उसको कोशिश की जाती है रुलाने की। वो ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? देखिए, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता भी है, जिसका विवरण विष्णु पुराण में भी मिलता है। और इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सभी जानना चाहते हैं। देखिए, शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया भी मानता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं, फिर हमारे सनातन धर्मशास्त्र में वर्णित उस पौराणिक कथा का भी हम उल्लेख जानेंगे, जिसका विष्णु पुराण में भी उल्लेख मिलता है। देखिए, नए जन्म की प्रक्रिया आत्मा के अपने संस्कारों पर और अपने कर्मों पर निर्भर करती है। जहाँ किसी जीव आत्मा को जाना होता है, किसी माँ के गर्भ में जहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, जहाँ उसके संस्कार उसके कर्म के अनुसार उसको जन्म लेना होता है, वहाँ उस आत्मा का गर्भ बन करके पहले से तैयार होता है। 2 से 3 महीने का गर्भ बन करके माँ के गर्भ में तैयार होता है और वो आत्मा अपनी फ्रिक्वेंसी अपने कर्मों के अनुसार वहाँ उस माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और उस माँ के गर्भ में उस आत्मा को स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वो जीवित तो होता है, लेकिन वो ज़्यादा सांस नहीं ले पाता है। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ के गर्भ से, माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं, लेकिन वह प्रयोग में उस टाइम पर नहीं रहते हैं। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वासनली और फेफड़ों तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को विशेष करके कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वो माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। लेकिन माँ के गर्भ में भी उस आत्मा को, जो आत्मा उस माँ के गर्भ में है वो बच्चा रूप में बन चुकी है, उसको अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कुछ कुछ कष्ट मिलते हैं और वो बच्चा भी वहाँ पर कष्ट को महसूस करता है, उसको तकलीफ होती है। और कई बार जो इतनी पीड़ा होती है गर्भ में, क्योंकि जो जैसी आत्मा कर्म करके जाती है उसके कर्म के अनुसार उसको वहाँ भी कष्ट मिलता है। तो कई बार तो इतनी दर्दनाक पीड़ा होती है कि वो जीव आत्मा भगवान से विनती करती है कि भगवान एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, इस रौरव नरक से मुझे बाहर निकाल दो, मैं आगे कभी ऐसी गलतियां नहीं करूँगा। क्योंकि वो आत्मा, वो जीव आत्मा उस झिल्ली में लिपटा हुआ और उस टाइम पर उसको कुछ अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। और फिर आता है प्रसव पीड़ा का समय, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही दर्दनाक और पीड़ादायक होता है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है और उस टाइम पर इतनी पीड़ा होती है, बच्चे को इतनी पीड़ा होती है कि जैसे कि किसी जिंदा इंसान की चमड़ी उतार दी गई हो। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल करके आता है, इस संसार में आता है, उसके आसपास का परिवेश भी बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की ज़रूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार
काम करना उस टाइम पर शुरू कर देते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है और रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का भी संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं भी रोता है तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ आराम से बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती है। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो देखिए, ये बातें तो थी विज्ञान की। अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। देखिए, शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार से सुनाई देता है, जैसे वो पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। तो विष्णु पुराण के मुताबिक देखिए, जब कोई जीव आत्मा इस सृष्टि पर जन्म लेकर के आती है, जब कोई भी बच्चा इस सृष्टि पर जन्म लेकर के आता है, जब उसका जन्म होता है तो उसको पता नहीं होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। गर्भ में तो उसके साथ कुछ स्मृतियाँ रहती हैं, लेकिन प्रसव पीड़ा जब होती है तो वो बहुत दर्दनाक होती है और उस टाइम पर वो सब कुछ बच्चा भूल जाता है। जो भगवान से भी वादा करके आता है, जो भी करता है, सब कुछ वो भूल जाता है, क्योंकि गर्भ में जब कष्ट मिलता है तो भगवान से प्रार्थना करती है वो आत्मा, वादा भी करती है कि मैं कोई पाप नहीं करूँगी, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। हर तरह तरह के जो उसको कष्ट होते हैं उसका पश्चाताप भी होता है। लेकिन जैसे ही प्रसव पीड़ा, जैसे ही प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो वो एक दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक पीड़ा होती है, बहुत दर्दनाक पीड़ा होती है, जिसके कारण वो बच्चा अपनी सारी स्मृतियों को खो देता है और वो रोने लगता है कि कहाँ मैं कहाँ आ गया हूँ। और जब बच्चा रोता है, जन्म लेता है, तो सारा परिवार खुश होता है कि बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चे ने जन्म लिया है, और वो बच्चा रोता है। तो वो बच्चा रोते रोते फिर एक बार भगवान से कहता है कि प्रभु, क्योंकि उस टाइम पर वो पवित्र आत्मा होती है, तो भगवान से संवाद करती है एक बार फिर से कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया था जो कि मुझे यहाँ आते ही साथ रोना पड़ा। तो भगवान उस आत्मा से कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि संसार बहुत दुखदाई है, इस मृत्युलोक में मत जाओ। लेकिन जब तू पहुंच ही गया है, जब तू गया है, भगवान कहते हैं कि जब तू इस संसार में गया है प्यारे, तो तू रोया है और जग हंसा है, और जब संसार में पहुंच गया तो करनी ऐसी करके जा प्यारे कि तू हंसेगा और सारा जग रोएगा। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करके जाता है तो उसके लिए भगवान के द्वार खुले मिलते हैं, भगवान के दरवाजे खुले मिलते हैं, तो वो आत्मा खुश होती है, पुण्य कर्म करके जाती है, और सारा समाज, परिवार, मोहल्ला, रिलेशन, रिश्तेदार, सब कुछ उस व्यक्ति के लिए रोते हैं। सब कोई रोते हैं कि अच्छा व्यक्ति था, चला गया, अच्छा व्यक्ति था, चला गया। तो जब अच्छे कर्म करके जाता है कोई भी इंसान, तो उसको दरवाजे भगवान के खुले मिलते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वो इसीलिए रोता है, उसको पता नहीं होता है कि मैं कहाँ आया हूँ, उसके लिए सब कुछ नया होता है, इसलिए वो कहाँ कहाँ कहने लगता है। और विष्णु पुराण के मुताबिक एक और मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया, तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी, तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ,
मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छूते ही बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, तो फ़ौरन उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। तो अपने सभी धर्मों में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन आज आपको वैज्ञानिक तरीके से और पौराणिक कथाओं के वास्तविक तरीके से भी आपको पता ही चल गया है कि वास्तव में बच्चे जन्म लेते ही क्यों रोते हैं, उनके रोने का कारण क्या होता है। ठीक है, ओम शांति।